जी हां, डंके की चोट पर की शुरुआत गुजरात के नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे एक आईपीएस के इस्तीफे से। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में जेल में कैद निलंबित डीजी बंजारा ने आज यह सनसनीखेज आरोप लगाकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने सिर्फ सरकारी नीतियों का पालन किया, वो नीतियां जो खुद सरकार के शीर्ष में बैठे लोगों ने तय की थी। और अगर उन्हें आज जेल की कैद भुगतनी पड़ रही है तो खुद मोदी सरकार को भी आज उसी गुनाह में जेल में कैद होना चाहिए। बंजारा ने कहा कि वो मोदी को भगवान मानते थे, लेकिन इस भगवान ने भी अमित शाह के शैतानी असर के चलते उनका साथ नहीं दिया। देखिए बंजारा के 10 पन्नों के बेहद विस्फोटक इस्तीफे पर हमारी विशेष रिपोर्ट। वो इस्तीफा जो बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार बनने का ख्वाब देख रहे नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ सकता है। वो पुलिस अफसर जिसकी सरकारी वर्दी पर गुजरात में फर्जी इनकाउंटर केस के दाग लगे हुए थे, वो अफसर जो जेल में कैद है, लेकिन सलाखों ने आखिर उसे तोड़ डाला और उसके दिल का गुबार, दिल के राज बाहर निकल पड़े। गुजरात के निलंबित डीजी बंजारा ने 10 पन्नों का वो विस्फोटक इस्तीफा लिखा है जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार को बारूद के ढेर पर ला खड़ा कर सकता है। बंजारा की चिट्ठी दरअसल आरोप, तीखे कटाक्ष, अनदेखी के आक्रोश से भरी हुई है। हर लफ्ज में इस बात का दर्द, गोया ये कहना चाह रहे हों कि गुनाह तो सबने मिलकर किया, तो फिर अकेले मुझे सूली पर क्यों टांगा जा रहा है। बंजारा ने साफ कहा कि उन्होंने और उनके साथ गिरफ्तार 32 दूसरे पुलिस वालों ने सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के सर्वोच्च नेतृत्व की नीतियों को लागू किया, उनका पालन किया। अगर आज वो जेल में हैं, तो फिर मोदी सरकार को भी जेल में ही होना चाहिए। गुजरात सीआईजी और सीबीआई ने मुझे और मेरे अफसरों को कई इनकाउंटर केस में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हमने ये इनकाउंटर फर्जी किए। अगर ये सच है तो सोहराबुद्दीन, प्रजापति, सादिक जमाल और इशरत जहां मुठभेड़ की जांच कर रहे सीबीआई अफसरों को सरकारी नीतियां बनाने वालों को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हमने सिर्फ पुलिस अफसर के तौर पर सरकारी नीतियों का पालन किया, वो नीतियां जो दरअसल हमारे हर कदम को निर्देशित कर रही थी और बहुत करीब से हमारी निगरानी भी कर रही थी। लिहाजा मैं स्पष्ट मानता हूं कि इस सरकार की जगह गांधीनगर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस सरकार को या तो नवी मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में या फिर अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में होना चाहिए। सुना आपने ये शब्द, हमने सिर्फ पुलिस अफसर के तौर पर सरकारी नीतियों का पालन किया, वो नीतियां जो दरअसल हमारे हर कदम को निर्देशित कर रही थी और बहुत करीब से हमारी निगरानी भी कर रही थी। बंजारा के ये शब्द मोदी सरकार को झकझोर सकते हैं, क्योंकि बंजारा के कहने का साफ अर्थ है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इनकाउंटर केस में उन्होंने जो कुछ किया उसकी खबर बखूबी सरकार को थी, उसमें सरकार की रजामंदी थी और अब उसी कर्म की सजा वो अकेले क्यों भुगतें, क्यों ना गुजरात सरकार जेल में हो। बंजारा जैसे ये कहना चाह रहे हो कि जिन इनकाउंटर्स के फर्जी होने का आरोप है वो उनसे करवाए गए। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इनकाउंटर केस के जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करूं, इसीलिए मैं दो टूक कहूंगा कि क्राइम ब्रांच वालों, एटीएस और बॉर्डर रेंज वालों ने 2002 से 2007 के बीच सिर्फ सुविचारित सरकारी नीतियों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का वहन किया। साफ है, इनकाउंटर केस की चिंगारियां अब इस चिट्ठी के साथ दावानल में बदल सकती हैं। वो दावानल जिसमें खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी घिर सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के मुहाने पर खड़े हैं। बंजारा एक पुलिस अफसर हैं, लेकिन सियासत को बखूबी समझते हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे के चिट्ठे में इनकाउंटर को लेकर ध्रुवीकरण का भी जिक्र किया। इनकाउंटर के बहाने सियासी नफा नुकसान को भी नापा और तो और मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक हसरत पर कटाक्ष किया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भारत माँ का कर्ज अदा करने का बयान बड़ा मौजू दिया है। निश्चित तौर पर ये हर भारतीय का पावन कर्तव्य है, लेकिन हम उन्हें ये याद दिलाना चाहेंगे कि वो दिल्ली की अपनी दौड़ में हमें न भूल जाएं। उन्हें जेल में कैद तमाम अफसरों के कर्ज भी अदा करने हैं। गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हो गया है कि इस सरकार को हमें बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि ये सीबीआई से खुद की खाल बचाने के लिए मुझे और मेरे कई पुलिस अफसरों को जेल में कैद रखने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए सरकार खुद को तो बचाना चाहती है, साथ ही राजनीतिक फायदे उठाने की कोशिश में भी है। बंजारा के शब्द ऐसे जैसे मोदी और गुजरात सरकार ने उन्हें धोखा दिया हो और इस धोखे से वो बुरी तरह आहत हो।